24 तारीख की एहतजाज पर मौलाना का आ गया है मौक़िफ़। मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज की मुखालफत की है। जबकि एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कल कि बानी PTI की तोशा खाना केस 2 में जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सफ़े पर मुश्तमिल मुख्तसर सा हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके बाद गुज़िश्ता रात एक बार फिर रावलपिंडी पुलिस ने उन्हें बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। अब बानी PTI को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इस मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, जलाओ घेराव, पथराव, पुलिस से मजामत की दफात शामिल हैं। अब बानी PTI को आज जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए अदालत में पेश भी किया जाएगा। वैसे वहाँ मौलाना फजल रहमान ने 24 नवंबर के एहतजाज की मुखालफत कर दी है। कहा कि PTI की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल देना मुनासिब नहीं। PTI में मौसर हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं हैं। मुसलसल एहतजाजी कॉल्स के बाइस एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। चलिए अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बात कर लेते हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून रोहेल असगर हमारे साथ मौजूद है। साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अहम डेवलपमेंट हुई है, एक तो ये कि तोशाखाना 2 केस में ज़मानत तो मंजूर हुई है। अब इस फैसले के बाद आपके मुखालफिन ने खुशियाँ भी मनाई हैं, तासुर ये दिया गया कि अदालती रिलीफ है। क्या वाकई ऐसा है? अदालत वाले मामले में तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, न जिनको रिलीफ मिली उनको बोलना चाहिए, न जो फैक्ट होते हैं उनको बोलना चाहिए। अदालत ने बेहतर समझा होगा, दे दिए रिलीफ। और स्टेट के पास एक मौका है, वो उसके खिलाफ चलेगा अपील में। अगर उन्होंने रिलीफ दी है अदालत ने, कुछ सोच समझ के दी हो। असल हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो प्रोसिक्यूशन है वो ठीक नहीं होती, हम केस भी सही डेवलप नहीं कर पाते। और दूसरी बात यह है कि अदालत में ये जो जमानत होती है वो डिस्क्रिशन होती है, वो केस डिसीजन थोड़ी होता है। इसलिए मेरा ख्याल है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि अदालत के मामले में मत बोला जाए। अच्छा ये बताइए कि मौलाना का जो मौक़िफ़ है वो तो आपने सुना ही होगा शेख साहब, और फजल रहमान ने एहतजाज की मुखालफत की है। साथ ये भी उन्होंने कहा है कि बार बार एहतजाज की कॉल से एहतजाज की अहमियत रही है। इनका ये बयान कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक वजह फरमाया उन्होंने। बड़ा जीरक इंसान है वो, बड़े तजुर्बाकार सियासतदान है। और ये बात ठीक है कि बार बार आप एहतजाज कर रहे हैं, बार बार आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। एहतजाज करने के लोग आने पड़ते हैं, तो उससे एफर्ट्स भी होती हैं, उसे सरमाया भी लगता है, तो ऐसे थोड़ी होता है। और फिर उसके बाद सारी जो आपकी जिंदगी है वो सारी बंद होकर रह जाती है। अब देखें ना, अगर इस्लामाबाद में ये एहतजाज है तो इस्लामाबाद के लोग जो रहायशी हैं, जो बाकी हैं वहाँ के, उनकी तो जिंदगी मफलूज होकर रह जाएगी ना, तो और उसका फायदा भी कोई नहीं होगा। अब स्टेट के साथ तो आप नहीं लड़ सकते ना। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इस बारे में। अब वो हुकूमत के साथ है नहीं है, वो ही गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यकीनन एहतजाज कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास इत्तलात हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत को खदशा है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो सकती है, इसीलिए सिंध और पंजाब में हज़ारों की तादाद में नफरी इस्लामाबाद मंगवाई जा रही है, जिसमें आला रैंक के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। देखिए ना, बात यह है कि इस्लामाबाद एक कैपिटल सिटी है। इस्लामाबाद के पास इतनी फोर्स तो नहीं है अपनी, और जब भी कहीं ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मामला आता है तो वो फिर दूसरे सूबों से भी आते हैं। क्योंकि KPK में PTI की गवर्नमेंट है, इसलिए KPK से फोर्स आ नहीं सकती। पंजाब से या सिंध से, सिंध दूर बड़ी पड़ता है, फिर आ जा के पंजाब ही रहता है, तो जहाँ फोर्स मांगी जा सकती है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना, इतने लोग इकट्ठे होते हैं। फर्ज कीजिए ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो बीच में कोई इंतशार भी तो हो सकता ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी तो क्रिएट हो सकती है ना, इसलिए वो फोर्स का बुलाना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी तो पता नहीं, मुझे नहीं इस बात का कि उन्होंने रेंजर्स को भी तलब किया। अच्छा शेख साहब, अब देखें बात ये कि कल वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी जो है ना 2 बड़े अहम बयान दिए हैं। अता तारड़ ने कहा कि बानी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस अभी मंतकी अंजाम को पहुँचना है। इसके बाद तासुर ये मिला कि केस का फैसला क्या आएगा, ये अता तारड़ को कैसे पता? आप क्या कमेंट करेंगे इस बयान पर? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि अदालत के मामले में मुख्तार रवैया अख्तियार करना चाहिए। कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिससे ये गलत तासर आए कि आप शायद अदालत को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल सोच समझ के बात करनी चाहिए, मेरा अपना जाती ख्याल है। अब ये तो बिल्कुल ठीक है शेख साहब, पॉइंट टेकन।
अच्छा, एक बयान तो उन्होंने अदालत के हवाले से दिया, जाहिर सी बात है इसमें हमें मुताबिक रहना चाहिए। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि बुशरा बीबी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद का सामना भी रहा है, क्योंकि जो मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि सियासत का हक़ तो सबको है। अब एक वज़ीर ये कैसे कह सकते हैं कि ज़मानत का इस्तेमाल ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? चीज तो बताना पड़ेगा, थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा कि जमानत का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है। जब तक आप ये नहीं बात क्लियर करेंगे तो उस वक्त तक मैं क्या उस पर कमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि आने वाले दिनों में सियासत में कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं आप? ऐसी तो चीज नजर नहीं आ रही मुझे। कुछ सच अदालतें काम कर रही हैं, बाकी सारे इदारे काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट अपना रोल अदा कर रही है, सेनेट अपना काम कर रही है, तो ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा और होना भी नहीं चाहिए यार। ये तो ऐसे मजाक बन जाता है ना फिर। वक्त पे इलेक्शन हो बस, ठीक है शेख रोहेल अज़हर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।